नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला टेकी चार्ट्स में। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कल की एनालिसिस पे आप लोगों ने आज अच्छा गेन किया होगा और एक दो ट्रेड्स मैंने शेयर किए थे उसमें भी हमने गेन बुक किए। और जैसा हम मैंने बताया था कल की प्लानिंग जो थी फ्रेंड्स हमारी उसको समझ लेते हैं। हमारे हमने प्लान किया था कि अगर गैप अप होता है और इस बाउंड्री के नीचे ये जो एक रेंज खींचा हुआ है हमने, ये एक्चुअली एक गैप था जो पीछे में छूट गया था जो मार्केट ने कल फिलअप किया। तो अगर यहाँ खुलती तो हम इसे यहीं पे रिजेक्शन मिलता और यहाँ से हम इसे शॉर्ट कर देते। लेकिन हुआ क्या फ्रेंड्स, मार्केट ओपन हो गई इस बाउंड्री, ये जो रेंज है इसके ऊपर, यानी कि उस गैप के ऊपर ओपन हो गई। और मैंने आपको समझाया है कि ऊपर और नीचे, मतलब ऊपर से नीचे आते वक्त जो है मार्केट को ये लेवल्स, ये जितने भी लेवल्स हैं ये सपोर्ट का काम करते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से जब निकली है मार्केट तो ऊपर तक जाएगी। और कल के ओआई डाटा के ऑप्शन चेन में मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा होगा, मैक्सिमम यहाँ तक, यानी कि 16,900 तक। ये येलो लाइंस आपको याद होंगे फ्रेंड्स, ये वो लेवल है जो ब्रेकडाउन लेवल्स था और ऊपर जाते वक्त ये ब्रेकआउट लेवल था। तो इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे आई है तो ऑब्वियस था कि यहाँ जाने के बाद आपको रिजेक्शन पक्का मिलेगा। तो देखिए एग्जैक्ट, और यहाँ पे देखिए ये 100 ईएमए आ रही है। अब दूसरी चीज क्या हुई, देखिए इन चीजों को आप छोटी छोटी बारीकियों को समझिएगा। जब गैप अप ओपन हुई तो 50 ईएमए जो थी वो नीचे आ गई थी, तो ये भी सपोर्ट देती मार्केट को। और नेक्स्ट लेवल आपने देखा है कि हमारे जो प्राइस है वो हमारे लेवल्स को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो जब ये यहाँ से शुरू हुई तो ये पूरा एक्सपेक्टेशन था कि ये लेवल एटलीस्ट ये निचली लाइन तो मार्केट टच करेगी। और देखिए यहाँ टच करने के बाद पहला रिजेक्शन मिला, यहाँ भी कुछ लोगों ने गेन किया होगा। जो टेलीग्राम पे मैंने पहला पोस्ट डाला था निफ्टी का रिजेक्शन कैंडल का, वो यहीं पे डाला था। और यहाँ से लगभग इसने 50-60 पॉइंट का मूव इजीली दिया था। इन लेवल्स थे, ये देखिए 900 का लेवल था, 900 से इस लेवल का लो देखिए आप इस कैंडल का, तो 855, यानी कि 50-60 रुपए का मूव यहाँ भी दिया, फिर वापस से ये चली। और ये एग्जैक्ट ये येलो लाइन 930 का लेवल है, आज का हाई देखिए 936। और यहाँ पे एक हैंगिंग मैन टाइप का पैटर्न बनाया। और मैंने आपको कैंडल स्टिक बताया है फ्रेंड्स, कैंडल स्टिक की वीडियो में आप देखिए, अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो मैं उसको एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा। कैंडल स्टिक समझना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने नहीं समझा है तो उस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ हैंगिंग मैन पैटर्न बना और इसने इस लो को इस कैंडल ने ब्रेक किया। दूसरी चीज़ यहाँ 900 को भी ब्रेक किया, तो आप इस कैंडल में पोजीशन बना सकते थे। और उसके बाद मार्केट देखिए वापस आपको, और यहाँ पे भी जब ये कैंडल बन रही थी मैंने यहाँ पे भी आपको ये पोस्ट किया था, ये इसका स्क्रीनशॉट। और यहाँ से देखिए मार्केट वापस इस रेंज में आ गई, और मैंने इसी कैंडल में कहीं आपको बुक करने बोल दिया था कि अभी हमारा टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है डे का, आप बुक कर लीजिए। और देखिए फिर यहाँ नीचे तक आई और वहां से फिर रिट्रेस होके ऊपर आ गई। अब क्लोजिंग जो दी है इसने फिर दोबारा से इस रेंज के ऊपर दी है, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों के लिए छोड़ के गई है मार्केट। अब कल क्या कर सकते हैं, ये समझते हैं पहले ऑप्शन चेन को फ्रेंड्स। कल भी मैंने बताया था कि ऑप्शन चेन में जो डाटा था, अभी देखिए ये 23 दिसंबर का ऑप्शन चेन है, निफ्टी का ऑप्शन चेन खुला हुआ है आपके सामने। क्लोजिंग जो है 16,770 पे है, यानी कि 750 पे हम एट द मनी है। हम सेवन, तो हम राउंड फिगर से करते हैं, या तो हम 700 ले लें फ्रेंड्स। चलिए हम 700 से ही करते हैं। यहाँ से हम देखेंगे फ्रेंड्स, कॉल साइड में हम रेजिस्टेंस देखेंगे और पुट साइड में हम सपोर्ट देखते हैं। अभी 16,700 पे आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस कुछ खास नहीं है, और यहाँ से जो पोजीशन है कुछ कवर हुई है, पोजीशन शॉर्ट कवरिंग आई है जिसके चलते मार्क, और ये ऑब्वियस था जब गैप अप होती है तो जिन्होंने शॉर्ट बनाया होगा वो कवर करते हैं। तो प्राइस में इंक्रीज और ओआई चेंज में माइनस, ये क्या इंडिकेट करता है फ्रेंड्स, शॉर्ट कवरिंग। तो यहाँ शॉर्ट कवरिंग हुई है, देखिए यहाँ तक हुई है 16,850, 900 तक गई थी मार्केट। ऊपर के लेवल देखिए 17,000, जो लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं उनको
गेन या प्रॉफिट जो भी मिलता है वो बुक करते जाते हैं। तो यहाँ भी कुछ हुआ है माइनस। और ये दूर दूर में जो आपको OI दिख रहे हैं बड़े बड़े फ्रेंड्स, ये मैंने कल भी आपको समझाया था कि इतने दूर दूर में इतना हैवी बिल्डअप होना ये दर्शाता है कि मार्केट में अभी वॉलेटिलिटी रहेगी, कभी गैप अप कभी गैप डाउन, कुछ भी हो सकता है। ये उसी का इंडिकेशन है, कल भी बताया था और ठीक आज वैसा ही हुआ, गैप अप हो गई मार्केट। तो पहला रेजिस्टेंस देखिए फ्रेंड्स, हैवी रेजिस्टेंस जो है 16,800 के ऊपर है। 16,800 मार्केट पार करेगी तब थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और उसके बाद फिर आपको 16,900 और 17,000, अभी ये 17,000 जो है ये हैवी रेजिस्टेंस देगी, अनलेस अनटिल कि ये गैप अप होके और हैवी वॉल्यूम के साथ 17,000 को ब्रेक करे, तभी कुछ तगड़ी शॉर्ट कवरिंग की बदौलत मार्केट 17,000 की, लेकिन अभी 17,000 को ही आप कल के लिए बाउंड्री मान के चलिए। मैक्सिमम जो होगा 17,000 तक मार्केट जा सकती है कल की डेट में। सपोर्ट देखिए कहाँ कहाँ है, सपोर्ट 16,600 पे है, ठीक ठाक है, 41,000 का ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ से कुछ लोग वाइंड अप करके निकले हैं। और देखिए 54,700 पे भी ठीक ठाक सपोर्ट है, और उसके बाद फिर 16,500 67,000 का ओपन इंटरेस्ट है, एडिशन भी ठीक ठाक है, फिर 16,300। अच्छा, तो 16,500 फ्रेंड्स आप कल के लिए नीचे के लिए देखिए, ये सब कंफ्यूज करने के लिए है आपको। 16,500 एक सपोर्ट मान के चलेंगे, 16,500 के आसपास आती है तो एक बार हम देखेंगे। और अभी हम चलते हैं अपने चार्ट्स पे, आपने देखा 17,000 मैक्सिमम, 16,800 पहला रेजिस्टेंस है, हैवी रेजिस्टेंस जो फेस करेगी मार्केट 16,800 के ऊपर, अनलेस अनटिल की गैप अप। अब 16,800 के ऊपर ही गैप अप खुल गई तो ये सब कवर करना शुरू कर देंगे। जिन्होंने आज शॉर्ट किया है वो अपनी पोजीशंस कवर करेंगे, शॉर्ट कवरिंग आएगी फिर ऊपर जा सकती है मार्केट। तो गैप अप गैप डाउन में थोड़ी सी स्थितियां चेंज हो जाती है, तो उसको आपको फैक्टर इन करके चलना होगा। अब चलिए चार्ट्स पे चलते हैं, देख लें कि कहाँ कहाँ क्या क्या कंडीशन बन रही है। तो 15 मिनट्स पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, और मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ये हमारी हेल्प करेगा। अभी समझिएगा फ्रेंड्स, अगर कल मार्केट गैप अप होती है, कल अगर मार्केट गैप अप होती है और इन लेवल्स को क्रॉस करती है, ऊपर में आपको देखिए अभी बहुत सतर्क होकर करना पड़ेगा ट्रेड फ्रेंड्स। ये लेवल है देखिए 800 का, या आप 50 EMA को ही ले सकते हैं 812, यानी कि ये जो बड़ी बिग कैंडल देख रहे हैं आप बियरिश मारुबोजू, एटलीस्ट इसके हाफ को 820 को आप क्रॉस करने दीजिए, तब आप थोड़े से लॉन्ग के लिए जा सकते हैं ऊपर में। पहला रेजिस्टेंस आपको ये देगी 100 EMA जहाँ भी लगेगी, 900 आपको पता है येलो लाइन, और मैंने बताया है आपको कि अगर बार बार रेजिस्टेंस या सपोर्ट हिट करते हैं तो वो वीक होते हैं। तो अगर यहाँ पे आएगी तो ट्राई जरूर करेगी मार्केट की इसको तोड़ के हम ऊपर चले जाएं, और मैक्सिमम 17,000 यहाँ तक मार्केट आ सकती है। उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, और कल मुझे एक्सपेक्टेड है फ्रेंड्स, कल वेडनेसडे है तो आपको एक रेंज बनाती हुई मिलेगी मार्केट, क्योंकि अब देखिए कल और आज में दो चीज़ें हुई होंगी। अब ट्रेडर की साइकोलॉजी को समझिएगा फ्रेंड्स, कैसे रिटेलर्स फंसते हैं। कल बहुत बड़ा गैप डाउन और बहुत बड़ा फॉल हुआ, अब इस फॉल को देख के कुछ लोगों ने पुट बाई कर लिया होगा, कुछ लोगों ने फ्यूचर को शॉर्ट करके गए होंगे आज, आज उनको मार्केट ने ट्रैप कर लिया यहाँ। अब कल के जो ट्रैप है वो अभी ट्रैप ही है समझिए आप। और उसके बाद देखिए आज के गैप अप के बाद ये जो मूव आया, इसमें कुछ रिटेलर्स जो होंगे, कुछ लोग ट्रेडर्स जो होंगे, वो इस रन अप को देख के उन्होंने फ्यूचर को लॉन्ग कर दिया होगा। तो अब क्या हुआ, और यहाँ से वापस आ गई मार्केट, तो अब ये ऊपर के लॉन्ग वाले भी ट्रैप हैं और नीचे में शॉर्ट वाले भी ट्रैप हैं। तो अब हो सकता है कि मार्केट कहीं फ्लैट सी ओपन हो जाए कल के दिन, या थोड़ा डाउन ओपन हो जाए, और ये दो रेंज है, ये आप देख रहे हैं 16,600 का लेवल, और ऊपर में जो ये लेवल है
16,900। अब इसके बीच में आपको डांस करते हुए मार्केट हो सकता है कि कल दिख जाए, थोड़ा सा रेंज बनाए और इधर कहीं रही तो यही 50, 100, 150 पॉइंट के रेंज में मार्केट आपको दिखेगी। दो चीजें मैं बता देता हूं आपको क्लियर। 800 के ऊपर आप थोड़े से लॉन्ग जा सकते हैं 900 के लिए, और मैक्सिमम 17,000 के लिए। नीचे में कल के दिन अगर इस बाउंड्री के नीचे आती है मार्केट, प्राइस कहीं यहीं खुल जाए, कोई बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं हो, तो उस कंडीशन में आपको इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। ये जो आज का गैप है इसको भरने के लिए मार्केट 600 तक आ सकती है। यहाँ क्या पोजीशन बनेगी, यहाँ क्या सिचुएशन होगी, उसके हिसाब से हम फिर लाइव मार्केट में मैं बता दूंगा। आपको पता है मैं अभी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहूँगा, लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प थोड़ा बहुत तो करता ही रहूँगा फ्रेंड्स। तो ये रहेगी पोजीशन, और कल हो सकता है जहां भी गैप अप हो या गैप डाउन हो, छोटा सा रेंज बना के। अब मार्केट करती क्या है, रेंज को आप समझिए फ्रेंड्स, मार्केट को दोनों तरफ के प्रीमियम को डिके करना है। तो वो क्या करती है कि गैप डाउन हुई, यहाँ गैप डाउन होने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ी देर आपको झूला झुलाएगी इस तरह से, उसके बाद एक अप मूव दे देगी, छोटा सा अप मूव देगी, और फिर यहाँ पे आपको अप डाउन करके तो इधर प्रीमियम इसी तरह गलते हैं फ्रेंड, फिर नीचे आ जाएगी, नीचे आके फिर उस रेंज में थोड़ी देर ट्रेड करेगी। तो इस तरह से प्रीमियम को गलाती है मार्केट। तो ये कंडीशन है फ्रेंड्स, मतलब ये रेंज ही आपके काम आएगी कल के दिन। आपको इसके ऊपर हल्के फुल्के बाई मोड और पोजीशंस को लाइट रखिएगा। अगर आप 2-4 लॉट में ट्रेड करते हैं तो एक में करिए, मतलब क्वांटिटी हाफ रखिए। और नीचे में अगर इस रेंज के नीचे मिलती है मार्केट आपको, तो आप शॉर्ट जा सकते हैं। इन लेवल्स को तोड़ेगी तो फिर नेक्स्ट लेवल आपके प्लॉटेड हैं, चार्ट्स पे सारे लेवल्स जो हैं प्लॉट किए हुए हैं। तो आपको यूज़ करना है और अपने दिमाग से काम करना है। अब चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी आज लगभग सेम कंडीशन, कल ही मैंने बताया था आपको, कल जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था, मैंने बताया था कि गैप अप अगर होती है कैंडल्स के ऊपर, तो आपको पहला टारगेट ये 34,970, और ओआई डाटा के हिसाब से भी मैंने बताया था कि, और 35,000 पे हैवी रेजिस्टेंस है, 35,000 पार कर पाना मुश्किल होगा। देखिए इसने 35,000 के आसपास से ही, तो फ्रेंड्स अगर इस पे भी आप पोजीशन बनाते हैं, इस लाइन के ऊपर भी 972 की ये लाइन है, यहाँ देखिए 965 है, और मैंने आपको 35,000 का बताया था कि 35,000 पे एक तगड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा मार्केट को ऑप्शन डाटा के हिसाब से। तो यहाँ भी अगर आप पोजीशन बनाते 35,000 पे, तो आपको पता है मैक्सिमम एसएल जो 100 पॉइंट्स का हम लेते हैं, वो मार्केट ने कहीं भी हिट नहीं किया। देखिए 35,050 का लेवल है जो आज का हाई है, और वहां से मार्केट वापस पलट के हमारे इन लेवल्स को हिट किया, और लेवल्स टू लेवल्स परफेक्ट काम करते हैं हमारे। आपने कई बार इसको एक्सपीरियंस किया होगा। एक लेवल से निकलेगी तो सेकंड लेवल तक जरूर जाएगी, यहाँ से निकली तो इस लेवल तक गई, ऊपर से आई तो इस लेवल तक आई, यहाँ तक आ गई थी। देखिए इस गैप को पूरा फिल कर दिया था इसने। अब कल की कंडीशन क्या हो सकती है फ्रेंड्स, कल आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ भी 50 ईएमए ने इसको रिजेक्ट किया, 50 ईएमए थी, फिर 35,000 का। कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मैं आई बटन पे दे दूंगा, उसको देखिएगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए इसका भी ऑप्शन चेन डाटा थोड़ा देख लें बैंक निफ्टी का। तो 23 दिसंबर की ऑप्शन चेन है फ्रेंड्स, इस वीक की एक्सपायरी की बैंक निफ्टी की। हमारी क्लोजिंग जो है 34,600 के आसपास है, यानी कि 34,600 पे हम एट द मनी है। और यहीं से हम देखते हैं फ्रेंड्स, कॉल साइड में रेजिस्टेंस और पुट साइड में सपोर्ट। 34,600 पे कुछ खास नहीं है फ्रेंड्स। वाई डाटा में आजकल मज़ा नहीं आ रहा है। मैंने बताया था फ्रेंड्स आपको कि वॉल्यूम जो है ड्राई अप रहते हैं दिसंबर में। तो 35,000 पे आप देख रहे हैं 79,000 का ओपन इंटरेस्ट है, एडिशन भी ठीक ठाक 16,000 का है आज। 34,700 पे हल्का फुल्का रेजिस्टेंस है, 800 इधर। तीनों स्ट्राइक्स पे कुछ खास ओआई नहीं है जो इसको रोक सके।
35,000 एक रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर देखेंगे तो फिर 35,500, बहुत दूर दूर में रेजिस्टेंस बने हुए हैं। चलिए सपोर्ट देख लेते हैं फ्रेंड। 34,500 पे अच्छा सपोर्ट है। 63,000 का ओपन इंटरेस्ट, 18,000 का एडिशन आज के दिन, एंड 34,200, 18,000, उसके बाद फिर 500 पॉइंट्स पे। इतनी दूर दूर में देखिए आपको सपोर्ट है फ्रेंड्स, और इतनी ही दूर पे रेजिस्टेंस है। मतलब उठा पटक आप देख सकते हैं। यहाँ पे 34,000 का हम कल की बाउंड्री मानेंगे। 67,000 बहुत ज़्यादा होगी, तो मार्केट 34,000 यहाँ फिर से एक बार रुकनी चाहिए। लेकिन कल क्योंकि वेडनेसडे है तो आप जानते हैं फ्रेंड्स प्रीमियम डीके होंगे। अब ओपनिंग कैसी होती है, गैप अप या गैप डाउन, अभी यूएस मार्केट्स ओपन होंगे, वहाँ क्या सिचुएशन बनती है, किस तरह से ट्रेड होता है मार्केट, ग्लोबल मार्केट कैसे ट्रेड होते हैं, उसी हिसाब से। तो लेकिन 34,000 को कल के लिए भी आप एक सपोर्ट मान के सकते हैं मैक्सिमम, और ऊपर में 35,000, और उसके बाद फिर 35,500। उसके बीच में कुछ खास आपको देख रहे हैं कि वाई डाटा इधर नहीं है। और सेफर्स को तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ फ्रेंड्स कि 20 तारीख के बाद आप बिल्कुल लाइट ट्रेड करिएगा और एसएल लेने में हिचकिएगा नहीं, वरना मार्केट आपको दिसंबर में ही आउट कर देगी मार्केट से। तो चलिए अब चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। अभी देखिए ये बड़ा सा कैंडल जो फ्रेंड्स कल के दिन बना, मंडे का ये कैंडल है। अब मार्केट कोशिश जरूर करेगी एक बार कि इस कैंडल के हाई के आसपास आए। 35,234 का लेवल है, और फिर इस गैप को भी फिल करके देखिए। आज निफ्टी ने पूरा ट्राई किया और लगभग गैप को फिलअप कर दिया, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ी वीक है और ये साफ दिखता है चार्ट को देखने पे। तो बैंक निफ्टी अगर कल कोशिश करती है तो ये अगर गैप अप होती है और ये 50 ईएमए को और इस लेवल को 35,000 को निकालेगी, तब फिर ये 35,600 का लेवल आप देख रहे हैं, 35,500 तक, मतलब इस कैंडल के लो तक मार्केट आ सकती है। अब ओपनिंग कैसी होती है उस पर, अब गैप अप ओपन हो जाए, 600 की क्लोजिंग है, 300-400 पॉइंट 35,000 के पास ओपन ही हो जाए, तो उस कंडीशन में फिर आपको वॉच करना होगा 10-15 मिनट कि प्राइस एक्शन क्या बता रही है, प्राइस एक्शन कैसी बन रही है। तो उस हिसाब से अब गैप डाउन हो जाए, इन लेवल्स के आसपास गैप डाउन हो जाए, तब भी आपको फिर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। आइडियल सिचुएशन क्या होती है कि मार्केट 100-50 पॉइंट ऊपर नीचे हो, बैंक निफ्टी तो चलता है, यहाँ हो जाए, उसके बाद फिर क्या पोजीशन बनेगी वो जज करना इजी होता है। लेकिन गैप अप गैप डाउन में बहुत सारी चीज़ों को अपने हिसाब से अपने ट्रेड में डालना पड़ता है, उसका व्यू लेना पड़ता है। तो अगर गैप अप होती है फ्रेंड्स, तो आपको फिर से ये रेजिस्टेंस मिलेगा, और यहाँ पे फिर आपको वॉच करना होगा क्या एक्शन हो रहा है, कोई रिवर्सल कैंडल या फिर कोई ब्रेकआउट कैंडल। अगर इस हाई को तोड़ेगा तो फिर ये 500 तक इजीली चली जाएगी, अगर 35,000 होल्ड करती है 10-15-20 मिनट, तो 35,050 का जो आज हाई है इसके ऊपर निकलना शुरू करेगी, तो आपको इस हाई तक जो है 35,200 250 तक ले जा सकती है। अब मान लिया कि गैप डाउन हो गई, तो नीचे में भी स्पेस जो है 34,000 तक आपने देखा, तो मतलब प्ले जो है अभी आपको कल के दिन मुझे लगता है कि इस रेंज में ही प्ले करना है। ये जो आप रेंज देख रहे हैं, ये 600 से लेके 34,000 से 35,000, मतलब 1,000 पॉइंट का रेंज है फ्रेंड, और इस रेंज में आपको मार्केट अभी हो सकता है कि 1-2 दिन घुमाए। शॉर्ट आप कब जाएंगे वो लेवल्स बता देता हूँ कल के लिए। लॉन्ग तो फ्रेंड्स देखिए, लॉन्ग आप 35,050 क्रॉस करने पे ही जाएंगे तो बेटर होगा। ज़रूरी नहीं कि आप डेली ट्रेड लें, क्योंकि ये जो एरिया है, अब ये एरिया एक ऐसा एरिया है कि इसके आर या पार ही अच्छा ट्रेड हमें मिलेगा। यहाँ बीच में रहेंगे तो अप डाउन्स होते रहेंगे, और कल वेडनेसडे है, तो अगर मार्केट ऊपर यहाँ खुली, गैप अप खुल गई इस रेंज के आसपास, तो फिर आपको इस तरह से दिखेगा। और अगर गैप डाउन खुल गई इसके नीचे, तो आपको फिर ये नीचे के लेवल्स देते हुए दिखेगी।
34,100 और फिर 34,000। लेकिन कब? जब इन लो को, आज के लो को, आज का लो देख लिए 389, 400 को जब ब्रेक करेगी मार्केट, इन लेवल्स, इसको मैं थोड़ा दूसरा कलर दे देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। ये ब्लू लाइन के नीचे फ्रेंड्स आप शॉर्ट कर सकते हैं। ये लेवल है 34,542, तो आप राउंड फिगर रख लीजिए 34,500। 500 को ब्रेक करती है मार्केट 34,500, तो आप शॉर्ट जा सकते हैं फ्रेंड्स। शॉर्ट में टारगेट आपके 34,200, फिर 34,100 और मैक्सिमम 34,000। यहाँ फिर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी मार्केट, और अगर बहुत तगड़ा फ्लो आया तो हो सकता है कि हमें नीचे के टारगेट 33,600 तक के भी आते हुए दिखे, लेकिन कल ये पॉसिबल नहीं दिखता मुझे। और अगर इसको ब्रेक करती है आज के हाई को 35,050 को, तो फिर आपको ये यहाँ तक 35,300 और 35,500 600 तक के लेवल इस गैप को फिलअप करते हुए दिख सकती है। लेकिन इस हाई का ध्यान रखिएगा आप, ये 35,200 पे है, यहाँ पे भी कुछ एक्शन हो सकता है, क्योंकि जो सेलर्स हैं वो इसके ऊपर इसे जाने से रोकेंगे। और जो लोग नए हैं, इस चैनल पे नए आए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, ताकि उल्टा पुल्टा जो भी एनालिसिस मैं करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।